हेलो, नमस्ते एवरीवन। आज है बसंत पंचमी का पावन पर्व। यस, आप सही पढ़ रहे हैं। 5 फरवरी 2022, जय माँ सरस्वती बसंत पंचमी। इस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर इसी तरह बना रहे, यही मेरी प्रार्थना। और हम सभी को माँ सरस्वती प्रसन्न रखे और अपना आशीर्वाद, अपना वरदहस्त हम सभी के सर पर हमेशा बनाए रखें। बस इसी शुभकामना के साथ हम शुरू करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, राइट। हमने पिछली क्लास में प्रिंसिपल एरर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, डिस्कशन एग्जाम्पल्स के साथ किए। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए कहा था। कमेंट सेक्शन में मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आए हैं, इंतज़ार कीजिए, कल है संडे, कल मैं लेके आ रहा हूँ उन डाउट्स का क्लेरिफिकेशन एक क्वेश्चन के माध्यम से। उन सभी पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन बनाया, उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो आपके सारे जो भी क्वेरीज हैं, मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं बच्चे कि सर ये वाली चीज़ पढ़ा दीजिएगा। वादा है मेरा आपसे, मैंने कहा है तो ज़रूर होगा। आज हम सेकेंड टाइप ऑफ एरर देख रहे हैं, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन एरर्स का मतलब है कोई ट्रांजैक्शन आपसे बुक्स में लिखना छूट गया। दो तरह से हो सकता है, पूरा छूट गया, कंप्लीट ओमिशन, थोड़ा बहुत छूट गया, पार्शियल ओमिशन। पूरा छूटने का मतलब है बोथ द एस्पेक्ट्स, द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर मिस्ड। पार्शियल ओमिशन का मतलब है आपने डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, पार्शियल ओमिशन एरर्स जनरली लेजर पोस्टिंग लेवल पर होती हैं। इन एरर्स को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इनके ट्रांजैक्शंस में आमतौर पर आपको पोस्टिंग वर्ड गिवन होगा। तो ये वाली एरर जो है, ये तो आपकी रिकॉर्डिंग लेवल पर ही हो गई। इसका स्टेज कहाँ है, ये गलती कहाँ हुई, किस अकाउंटिंग के किस लेवल पे हुई? तो ये गलती अकाउंटिंग के रिकॉर्डिंग लेवल पर हुई। ये गलती कब हुई? ये लेजर पोस्टिंग के लेवल पर हुई। अकाउंटिंग के जो दो स्टेप्स हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, तो ये रिकॉर्डिंग पे हुई, ये क्लासिफिकेशन पे हुई। ओके, अब जो बात है समझने की वो ये है कि इन्हें रेक्टिफाई कैसे किया जाए। तो देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। सबसे ज़्यादा आसान यही है, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन एरर मतलब एक ट्रांजैक्शन हुआ मगर आपने उसकी कोई एंट्री नहीं बनाई। तो जब एक ट्रांजैक्शन हुआ और आपने उसकी कोई एंट्री नहीं बनाई तो उसे सुधारा कैसे जाए? हाउ कंप्लीट ओमिशन एरर्स आर रेक्टिफाइड। ठीक है, पूछिए अपने आप से, हाउ कंप्लीट ओमिशन एरर्स आर रेक्टिफाइड। पूर्ण तरह से जो गलतियां, कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है, उसे कैसे सुधारा जाए, अकाउंटिंग में रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए? सिंपल आंसर है, कंप्लीट ओमिशन एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग द नॉर्मल जर्नल एंट्री। आपसे कोई भी पूछे कि कंप्लीट ओमिशन एरर को आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, सिंपल, जो एंट्री अदरवाइज बनती है पास कर दीजिए, क्योंकि आपने कोई एंट्री बनाई नहीं। तो बेचारा ट्रांजैक्शन तो पूरी की पूरी तरह इग्नोर्ड है ना, ओमिटेड है, बस नॉर्मल एंट्री बना दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको आता है ट्रांजैक्शन, एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर, क्रेडिट सेल्स टू रमेश, not recorded in books, right? Not recorded in books, ₹8,000, यानी रमेश को 8,000 रुपए के गुड्स उधारी में बेचे और हमने कोई एंट्री नहीं बनाई। तो देखो इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा? इसे रेक्टिफाई करने के लिए जो आप जर्नल करते इसका, अदरवाइज क्रेडिट सेल्स टू रमेश, Ramesh's account debit 8,000 to sales account
8,000। यानी कि अगर कंप्लीट ओमिशन हुआ है तो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से इग्नोर हुआ है, हमें उसे नॉर्मल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई कर देना है। एक और एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। मान लीजिए आपको बताया गया डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। हर जगह ध्यान देना, ये चीज खास है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ₹3,000। अरे जब कोई एसेट पे डिप्रिसिएशन लगाते हो तो जर्नल चैप्टर में भी पढ़ा है आपने, टर्म 1 में डिप्रिसिएशन चैप्टर भी गया है, आपको बताया गया है कि एंट्री बनती है। यस, सही सोचा आपने। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वो जो भी एसेट है उसका नाम आएगा टू फर्नीचर अकाउंट। राइट बच्चों, तो ये देखिए कितना आसान है। कंप्लीट ओमिशन एरर्स को रेक्टिफाई करना मतलब कुछ भी नहीं करना, साधारण जर्नल एंट्री बनाना। लेकिन अगर पार्शियल ओमिशन एरर होती है तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पार्शियल ओमिशन एरर में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ होगा, और अगर आपने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट खोला होगा तो ये सस्पेंस अकाउंट की मदद से रेक्टिफाई होंगी, और अगर आपने एरर को ट्रायल बैलेंस के पहले ही आइडेंटिफाई किया है तो उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उनको अलग से हमें स्टेटमेंट मेथड से या पर्टिकुलर लेजर में, जिस भी लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई है वो लेजर खोल के पोस्टिंग करके दिखाना होता है। तो ये दोनों एरर्स को अलग अलग तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है। कौन सी दोनों एरर? ट्रायल बैलेंस के पहले जिन एरर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, और दूसरी ट्रायल बैलेंस के बाद जिनको आइडेंटिफाई किया। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वो एरर जो ट्रायल बैलेंस के बाद मिली। तो ट्रायल बैलेंस मेरा अगर पार्शियल ओमिशन एरर है तो टैली हुआ नहीं होगा, नहीं हुआ तो मैंने क्या किया होगा? सस्पेंस अकाउंट खोल दिया होगा। अब उस सस्पेंस अकाउंट को हटाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बुक्स में होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके वाइट शर्ट पर इंक का काला धब्बा लगा है, आपको गंदा लगेगा देख के, यू विल नॉट लव इट। आप उसे पहनकर पार्टी में, स्कूल या कहीं फ्रेंड्स के साथ जाना नहीं चाहेंगे, या घर में भी पहन के नहीं रहना चाहेंगे। आप चाहेंगे वो दाग निकाल दिया जाए। दाग अच्छे हैं, ये खाली सर्फ एक्सेल में ठीक लगता है, लेकिन दाग अकाउंटिंग में अच्छे नहीं होते, कैरेक्टर में अच्छे नहीं होते। कैरेक्टर एकदम क्लीन, साफ ऐसा होना चाहिए कि आपकी लोग मिसाल दे सके। वेरी गुड। तो पार्शियल ओमिशन एरर सस्पेंस अकाउंट मांगता है और सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। एग्जाम्पल्स कैसे होंगे? देखिए, इन्हीं को मैं मोल्ड करता हूँ, इन्हीं एग्जाम्पल्स को मोल्ड करके बता रहा हूँ मैं पार्शियल ओमिशन एरर्स के कंटेक्स्ट में। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर ₹3,000 नॉट पोस्टेड। ध्यान दीजिएगा, नॉट पोस्टेड टू विच अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट, ऐसा बोल रहा है। अब यहां पर क्या था? नॉट रिकॉर्डेड। यहां पर क्या है? नॉट पोस्टेड। ये क्या है? जर्नल की बात कर रहा है। ये क्या है? लेजर की बात कर रहा है। अब कहना क्या चाह रहे हैं? डेप्रीसिएशन की आमतौर पे एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। तो अब इसमें क्या कह रहा है? कहाँ पोस्ट नहीं किया उसने? उसने फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। इसका मतलब उसका डेप्रीसिएशन अकाउंट सही है। तो अगर उसका डेप्रीसिएशन अकाउंट पहले से सही है तो ध्यान रखना, मैंने पिछली बार भी बताया था, ये इसका गोल्डन रूल है, जो अकाउंट पहले से सही है उसे मत छेड़ो, उसे इग्नोर करो, उसे जमानत दे के फ्री कर दो, उसे भगा दो। तो डेप्रीसिएशन में तो पोस्टिंग हो गई ना, तो तुम्हें डेप्रीसिएशन का कुछ भी नहीं करना है, उसे हटा दो। अब उसकी जगह तुम रख दो सस्पेंस अकाउंट। ये आपकी एंट्री बनेगी।
क्योंकि एक जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान लगता है, हमें लगता है डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट। ये दो एस्पेक्ट हमें मिलते हैं तो हम एक जर्नल एंट्री बना लेते हैं। खाली टू फर्नीचर अकाउंट से एंट्री नहीं बनती। तो आप कुछ एरर्स में ऐसा पाओगे कि एक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कोई होगा जो गलत हुआ है, दूसरी जगह खाली पड़ी रहेगी, उस खाली जगह पे जाके सस्पेंस अकाउंट बैठेगा। देखिए, और एक देखो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹3,000 नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या बोल रहा है कि फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया मगर कहाँ पोस्ट नहीं किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। मैं बार बार बच्चों को बताता हूं कि बेटा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹3,000, यहां तक का ट्रांजैक्शन पढ़ो, मन में सही एंट्री सोचो और पता लगाओ इनमें से कौन गलत कौन सही किया है हमने। जैसे हम सही एंट्री सोचते हैं और हमें पता लगता है कि यार इसने तो डेप्रिसिएशन में पोस्ट नहीं किया, मतलब फर्नीचर में पोस्ट कर दिया, तो इसका मतलब है फर्नीचर अकाउंट पहले से सही है। सही अकाउंट में दोबारा कुछ ना करें, नहीं तो वहाँ पर डबल पोस्टिंग हो जाएगी। हमें वो नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन में सुधारना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कीजिए, तो फिर मैं क्रेडिट किसे करूं? यही सवाल आता है, मेरी एंट्री पूरी कैसे होगी? सर आप मना कर रहे हो फर्नीचर क्रेडिट मत करो, क्योंकि फर्नीचर पहले से क्रेडिट है और क्रेडिट करोगे तो डबल क्रेडिट होगा। तो फर्नीचर को मत छेड़ो, फर्नीचर की जगह पर बिठा दो सस्पेंस अकाउंट। कितना आसान है। मतलब आई रियली लव पार्शियल ओमिशन एरर्स एंड आई लव मोर देन दैट कंप्लीट ओमिशन एरर्स एंड आई डोंट लाइक एरर्स एट ऑल। मुझे गलतियां अच्छी नहीं लगती बच्चों। तो अभी हम पार्शियल ओमिशन के कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, है ना। फटाफट आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो बुक में तो आप उसे सॉल्व करके देखें, पढ़िए, उसमें रिकॉर्डिंग वर्ड है कि पोस्टिंग वर्ड है। हमारे पास एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, पार्शियल ओमिशन एरर पे बात कंटिन्यू कर रहे हैं हम। पार्शियल ओमिशन, क्योंकि यही ज़्यादा कष्ट देने वाली गलतियां हैं। हर गलती तकलीफ देती है मगर पार्शियल ओमिशन थोड़ी ज़्यादा तकलीफ देती है। डिस्काउंट अलाउड टू राहुल ₹30 not posted to his account। सोचो आप, मैं लिख रहा हूं जब तक आपको बताता हूं। एक और, क्रेडिट परचेज फ्रॉम जितेश ₹5,400 not posted to his account। Cash paid to Juhi ₹100 not posted to her account, omitted to be posted to Juhi's account। अब आप ध्यान दीजिए, डिस्काउंट अलाउड टू राहुल नॉट पोस्टेड, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम जितेश नॉट पोस्टेड, कैश पेड टू जूही नॉट पोस्टेड। सब में पोस्टिंग वर्ड है, जनरली आएगा। ऐसे भी डिस्कशन हम करेंगे कि टीचर्स घुमा करके ट्रांजैक्शन को दे सकते हैं, ऑथर्स उसको घुमा करके लिख सकते हैं ट्विस्टेड फॉर्म में, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे।
यहाँ लिखा है नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज क्या है? प्रोनाउन है। ये राहुल नाउन है। नाउन की जगह पर जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। तो इसका मतलब है कि राहुल को जो हमने डिस्काउंट दिया वो राहुल के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। क्या बात है, क्या क्या बात है, कैसी गलती करी आपने। एंट्री बननी चाहिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट, राइट। हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए, राहुल क्रेडिट होना चाहिए। क्या बोल रहा है? नॉट पोस्टेड टू राहुल्स अकाउंट, यानी डिस्काउंट में हो गया, राहुल में पोस्ट नहीं हुआ। तो जिसमें हो गया वो सही है, तो सही वाले को जमानत देके उसके घर भेज दो कि तुम सही हो, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी जगह पर हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया होगा तो हमने सस्पेंस अकाउंट को अपने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पे लिखा होगा। तो अब उसे हम डेबिट करके नलिफाई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम जितेश 5400 नॉट पोस्टेड। मैं बच्चों से कहता हूं कि एरर पे बाद में ध्यान दो, पहले ध्यान दो ट्रांजैक्शन क्या है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम जितेश ₹5400। अरे यार तुम इसकी एंट्री बना के तो देखो, अदरवाइज तुम क्या एंट्री बनाते जर्नल में, ऐसा लिखते कि नहीं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जितेश। यस, मैं ये अपोस्ट्रोफी एस लगवाता हूँ बेटा, क्योंकि पोजीशन शो करता है। ऐसा कहा गया है कि राम अकाउंट नहीं लिखना, मोहन अकाउंट नहीं लिखना, इट शुड बी मोहन्स अकाउंट। और अगर आपको एस नहीं लगाना है तो आप अकाउंट वर्ड भी ना लगाएं, और अगर आपको अकाउंट वर्ड लगाना है तो लिखे अकाउंट ऑफ मोहन, या अगर आप लिखें मोहन्स अकाउंट तो ठीक होगा। बच्चे लिख देते मोहन अकाउंट डेबिट। Mohan is not an account. Mohan is a person. I am maintaining his account. Therefore, it is Mohan's account. तो मैं यहाँ लिखूंगा परचेज टू जितेश। मुझे क्या बोल रहा है? नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज जितेश की जगह पर यूज किया गया है, मतलब जितेश में पोस्टिंग नहीं हुई, परचेज में हो गई। जिसमें हो गई उसे हटाओ। ये हटाया हमने, इसकी जगह लिखा सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कैश पेड टू जूही ₹100। एंट्री क्या बनाऊंगा? मैं लिखूंगा जूही डेबिट टू कैश ₹100। ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट। हर किसके लिए है? जूही के लिए, मतलब जूही में पोस्टिंग नहीं हुई, कैश में पोस्टिंग हो गई। और वैसे भी एक और गोल्डन रूल याद रखना, जब तक आपको किसी ट्रांजैक्शन में खुद होकर के एग्जामिनर ना बताए कि इसमें कैश अकाउंट गलत हुआ है, तब तक मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप कैश को गलत मत मानना। कैश इज अ मोस्ट लिक्विड एसेट एंड ऑलमोस्ट हर व्यापारी, एवरी ट्रेडर अपने कैश का हिसाब बहुत गंभीरता से और करेक्टली रखता है। तो आपको हार्डली 0.05% ट्रांजैक्शन ऐसे मिलेंगे जहां हम आपको बताएंगे कि कैश भी गलत हुआ है। कैश की चेकिंग डेली होती है फिजिकली एंड ऑन पेपर्स, तो कैश में गलती कम से कम मिलेगी। हाँ, बाकी चीज़ें हम जनरली रोज नहीं चेक करते, इसलिए उनमें एरर्स की पॉसिबिलिटी होती। तो कैश सही है, जूही गलत है, सही वाले को हटाओ, उसकी जगह लिख दो टू सस्पेंस अकाउंट ₹100, राइट। तो ये हो गई पूरी आपकी पार्शियल और कंप्लीट ओमिशन। एक बार जल्दी से बंद करने से पहले मैं आपको बता दूं, पार्शियल ओमिशन एरर्स, एक अकाउंट सही पोस्टिंग, एक अकाउंट पोस्टिंग रह गई। पोस्टेड टू वन अकाउंट, नॉट पोस्टेड टू अदर करस्पॉन्डिंग अकाउंट एंड वाइस वर्सा। बट कंप्लीट ओमिशन एरर, पूरे का पूरा ट्रांजैक्शन ही मिस हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी, राइट बेटा। अब क्या रहा? अरे अब रहा कंपनसेटिंग एरर और कमीशन एरर्स।
तो जरा सी बात है 10 मिनट की, एक और छोटा सा वीडियो और हमारा रेक्टिफिकेशन चैप्टर खत्म। कल हम लेंगे डाउट्स, राइट। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मन से 10 ट्रांजेक्शन्स बनाएं जैसे मैंने बनाए, और उसमें लिख दें आपको जैसा लगे, पोस्टेड टू दिस, नॉट पोस्टेड टू दिस, और प्रैक्टिस करके देखें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।